हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, AH2S3 सॉल्ट के स्कंद में निम्न में से कौन सा प्रभावी है। दूसरा है, दिए गए यौगिक का LUPAC नाम आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। प्रश्न 4 है, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किक हैलाइड का उपयोग करते हुए साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल का संश्लेषण आपको दर्शाना है। प्रश्न 5 है, मोहन के मसूड़ों में रक्त स्त्राव हो रहा है, यह किस बीमारी की विटामिन की कमी से होती है आपको बताना है। क्लियर है। प्रश्न 6 है, प्रयोगशाला कार्य के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल की मात्रा के अनुसार 68% नाइट्रिक अम्ल तो जलीय विलयन बनाने में उपयोग किया गया। यदि जलीय विलयन का घनत्व 1.504 Gml/-1 है तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी आपको बताना है। प्रश्न 7 है, रासायनिक समीकरण Rp के लिए विभिन्न सांद्रताओं इनआर तथा समय के मध्य ग्राफ चित्र दिया गया। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि पहला अभिक्रिया की कोटि ज्ञात आपको करना है। दूसरा है, वक्र की ढाल क्या होगी। क्लियर है। प्रश्न 8 है, कारण दीजिए। पहला है, फास्फिन की तुलना में अमोनिया अधिक क्षारी है। दूसरा, शुद्ध हैलोजनों की तुलना में अंतर हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में A और B की संरचना आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न 10 है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को लिखना है। प्रश्न 11 है, राउल्ट का नियम दीजिए। आदर्श व्यवहार दर्शाने वाले विलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है। प्रश्न 12 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 0s-1 अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/18वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। प्रश्न 13 है, अभी निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे आपको बताना है। पहला है, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है। दूसरा है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl विद्युत अपघटन मिलाया जाता है। दूसरा है, कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है आपको बताना है। प्रश्न 14 है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण में निम्न प्रत्येक की भूमिका को आपको समझाना है। पहला है, निकल का निष्कर्षण में CO। दूसरा, सिल्वर के निष्कर्षण में Zn। और तीसरा, कॉपर के निष्कर्षण में सिलिका। क्लियर है। आपको बताना है। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक, सिल्वर के निष्कर्षण में सिलिका। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित की संरचना बनाइए। तो आपको 3 दिए हुए हैं, उनमें से आपको इसकी संरचना बनाना है। क्लियर है। प्रश्न 16 है, प्रत्येक एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित के उप संयोजन यौगिकों की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना आपको करना है। पहला दिया हुआ है, जैव प्रणालियां। दूसरा है, औषध रसायन। तीसरा है, विश्लेषणात्मक रसायन। क्लियर। प्रश्न 17 है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण आपको करना है, इसे पूर्ण आपको करना है। क्लियर है। प्रश्न 18 है, निम्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम आपको बताना है। पहला है, प्राथमिक एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। दूसरा है, फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल में ब्रोमिनन। दूसरा है, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल तक। क्लियर। प्रश्न 19 है, दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। दुकानदारों ने जैव निम्नीकृत कागजों से बने बैग का प्रयोग प्रारंभ किया, जबकि कुछ छोटे दुकानदार पॉलीथीन बैग का प्रयोग करने लगे हैं जो पतले व रंगहीन थे। पहला, हमें पॉलीथीन को प्रतिबंधित क्यों करना चाहिए। कुछ व्यक्ति पॉलीथीन के बदले जैव निम्नीकृत बैग का उपयोग करते हैं, वे किन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, पॉलीथीन बैग के पतले और रंगहीन क्यों बनाए जाते हैं, इसका प्रबंध हम कैसे करें आपको बताना है। प्रश्न उसके बाद तीसरा है, पॉलीथीन एक एकलक है, क्या यह समबहुलक या सहबहुलक है आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न 20 है, भारत में अधिकांश लोग मसालेदार भोजन एवं चाट का प्रयोग करते हैं जिसमें अम्ल की प्रचुरता होती है। अम्ल की अधिकता आमाशय में जलन एवं दर्द उत्पन्न करती है। अम्ल की अधिकता को प्रति अम्ल द्वारा उदासीनीकृत किया जाता है।
पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अच्छा प्रति अम्ल नहीं है, क्यों? दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तुलना में धात्विक हाइड्रोक्साइड क्यों अधिक उपयुक्त है? क्या यह अधिक अम्लता के उपचार के लिए उपयोगी है? तीसरा है जंक फूड नहीं लेने वाले लोग किन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं? प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, आपको बताना है। प्रश्न 22 है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, आपको बताना है। प्रश्न 23 है, दिए गए दोषपूर्ण क्रिस्टल का परीक्षण की गए, मतलब वैसे ही आपको परीक्षण करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और पहला है, क्रिस्टल द्वारा किसी प्रकार की रसमितीकरण दोष दर्शाया है। दूसरा, इस दोष के द्वारा क्रिस्टल का घनत्व कैसे प्रभावित होगा। तीसरा है, किस प्रकार का आयनिक पदार्थ इस दोष को दर्शाएगा। चौथा, इस दोष को दर्शाने वाले क्रिस्टल का उदाहरण आपको देना है। क्लियर है। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, दिए गए दोषपूर्ण क्रिस्टल का परीक्षण आपको करना है। क्लियर। उसके आधार पर आपको नीचे लिखे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्रिस्टल के द्वारा किस प्रकार का रसमितीकरण दोष दर्शाया गया। इस दोष द्वारा क्रिस्टल का घनत्व कैसे प्रभावित हुआ। किस दोष का प्रकार का आयनिक पदार्थ इस दोष को दर्शाएगा। इस दोष को दर्शाने वाले क्रिस्टल का उदाहरण आपको देना है। प्रश्न 24 है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण आपको करना है। पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा। क्लियर है। और ये रहा आपका पांचवा। उसके बाद है प्रश्न क्रम, मतलब अथवा में दिया हुआ है उसी का, निम्न अभिक्रिया को आपको समझाना है। रोजेनेमुंड अपचयन, दूसरा है कैनिजेरो अभिक्रिया, तीसरा है हेल वेलार्ड जेलनिस्की HVZ अभिक्रिया और चौथा है क्लीनेमेंस अपचयन, पांचवा है पर्किन अभिक्रिया। क्लियर है। प्रश्न 25 है, निम्न को दर्शाइए। उसमें से पहला है, संक्रमण धातुएं अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाता है। दूसरा, संक्रमण धातु के निम्न ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि उच्च ऑक्साइड उभयधर्मीय अम्लीय होते हैं। उसके बाद बी है, उसी में लेथेनाइड एवं एक्टिनाइड में समानता तथा एक असमानता आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, पहला, पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार निम्न होती है। दूसरा है, Cu+ और Cu2+ आयनों में कौन सा आयन जलीय विलयन में अस्थायी और क्यों। तीसरा है, Cr2O22 आयन के नारंगी रंग क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर पीले रंग में परिवर्तित होते हैं, क्यों। क्लियर है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 26, पहला है, NiNO32 के विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 30 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, तो कैथोड पर निकिल कितनी मात्रा में जमा होगी आपको बताना है। उसके बाद भी है, निम्नलिखित में विद्युत अपघटन का उत्पाद आपको ज्ञात करना है। पहला, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन, दूसरा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का जलीय विलयन। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित सेल का आपको EMF आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। बी है, निम्नलिखित अपचयन के लिए कितने आवेश की मात्रा आवश्यक होगी आपको बताना है। पहला है, Al3+ के 1 मोल से AiAl और दूसरा है 1 मोल MnO4 से Mn2+। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के प्रदर्श प्रश्न पत्र दूसरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।